नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में रंजू देवी, सुबोध कुमार का नाम गायब होने की बात कहना और उनका नाम वोटर लिस्ट में होने पर उनकी तरफ से इन्हें आड़े हाथों लिया गया और कहा गया कि ये लोग लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। बिहार की जनता को ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 50-55 सालों तक देश को सिर्फ लूटा है। उनके साथ जंगल राज के युवराज घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के सवाल पर भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी का परिवार राहुल गांधी से बदला ले रहा है। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़कर लालू जी को मुखिया बनने लायक तक नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री वो बन नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर दिखाया जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में आरजेडी प्रधानमंत्री तय कर रहा है। ये अपने आप में हास्यास्पद है। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं। रंजू देवी का नाम है, सुबोध कुमार हैं, जो कि वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका हकीकत में वोटर लिस्ट में नाम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास मुद्दे उठाने के लिए लोकसभा में समय नहीं है, इसलिए बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पहुंचे। बिहार की जनता सब जानती है, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने बिहार को लूटा और देश को 55 साल तक लूटा है। और उनके साथ जो जंगल राज के लालू प्रसाद जी का परिवार घूम रहा है, तो बिहार की जनता ने देखा है 2003 में एसआईआर उनकी माता जी ने किया और लाखों लोगों का नाम काटने का काम किया था। इसलिए बिहार यह स्पष्ट तौर पर जानता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है, पहला ड्राफ्ट कॉपी आया, अब ऑब्जेक्शंस डालने हैं, तब अगले महीने स्क्रूटनी होंगे और तब फाइनल ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तो संविधान के तहत जो चीजें हैं उसको इलेक्शन कमीशन या किसी भी सरकार को मानना बाध्य है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात एक तरह से कह रहे हैं, ये संभव है? देखिए, लालू जी का परिवार बदला ले रहा है। जिस तरह लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़कर मुखिया बनने लायक तक नहीं छोड़ा है राहुल गांधी ने, तो बदला ले रहा है, मजाक कर रहा है। प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हो तो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है। ये पार्लियामेंट का चुनाव थोड़े है, ये विधानसभा का चुनाव है। इसमें प्रधानमंत्री तय करा रहा है राजा। ये लोकतंत्र के साथ मजाक। तो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज जेडीयू के युवा नेताओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर जेडीयू दफ्तर से रवाना किया गया और इस रथ में लिखा गया कि उन्नति के 20 साल युवा संवाद। कई वाहनों के साथ बनी ये टीम बिहार के हर एक जिले में पहुंचेगी और नीतीश सरकार के 20 साल में युवाओं के लिए किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। इस अभियान को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मनीष वर्मा, श्रवण कुमार, मंत्री सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू के दफ्तर की तस्वीर, जहां पे 2025 फिर से नीतीश और जो भी जेडीयू के युवा नेता है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई बड़े नेता भी उन्हें झंडी हिलाकर रवाना कर रहे हैं। क्या है ये उद्देश्य? उद्देश्य है 225 फिर से नीतीश 2025 का 225 का टारगेट है और युवाओं के लिए जो कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया उसके लिए हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं और पूरे बिहार में इसके अभियान शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए युवाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है उसे बताने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और उमेश कुशवाहा लगातार झंडी हिलाकर कर रहे हैं। सर, क्या है सर इसका उद्देश्य? आज जो है युवा 20 साल उन्नति के युवा संवाद कार्यक्रम का जो है जनता दल यूनाइटेड, युवा जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, ये हमारे जो 12 टीम में 150 युवा नेता आज जा रहे हैं विभिन्न प्रमंडल में। जो हमारे संगठन जो प्रमंडल हैं
वो 12 में बांटा गया है। उसमें हमारे पार्टी के युवा साथी लोग जा रहे हैं और जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इन 20 वर्षों में जो युवा के भविष्य को संभालने के लिए जो अनगिनत काम किए हैं, उनको वो लोग जाएंगे बूथ वाई, विधानसभा वार, बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, युवा साथी को बताएंगे। विधानसभा चुनाव में जेडीयू पूरी तरीके से अलर्ट है और इस तरीके हम आपको आज जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे गाड़ियों का काफिला रवाना हो रहा है जो बिहार के तमाम जिलों में जाएगा और लोगों को बताएगा। तो ये तस्वीर हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जो युवा हैं वो बताएंगे। मनीष जी, कितना महत्वपूर्ण है ये आज यहाँ से युवाओं की सारी टीम जो है वो पूरे जिले में रवाना हो रही है और हर जगह पे स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे ये जा करके चुनाव प्रचार का काम करेंगे और जनता दल यू के संदेश को सीधे जनता तक, युवाओं तक पहुंचाएंगे। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर, जहां पे युवाओं के टोली को, जो जेडीयू का युवा विंग के नेता हैं, उन्हें बिहार के तमाम जिलों में भेजा जा रहा है ताकि युवाओं के बारे में जो भी नीतीश कुमार ने विकास कार्य किए हैं उसकी जानकारी युवाओं तक पहुंचे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और टीआरई 4 से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चुनाव से पहले ही टीआरई 4 की परीक्षा को संपन्न किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान, टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले संपन्न होगी। 10 दिन के अंदर इसे लेकर विज्ञापन जारी होने वाला है। एसटीईटी परीक्षा पर भी बहुत जल्द सरकार जो है वो फैसला ले लेगी। चुनाव के बाद टीआरई 5वीं की परीक्षा जो है, टीआरई 5, इसकी परीक्षा चुनाव के बाद संपन्न होगी, लेकिन टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले होने वाली है। और एसटीईटी को लेकर, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज खड़ी कर रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार बहुत जल्द, शिक्षा विभाग बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाला है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई। 10 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होने वाला है टीआरई 4 को लेकर। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इसे लेकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ी जानकारी। टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले होने वाली और विज्ञापन 10 दिनों के अंदर ही निकलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव से पहले टीआरई 4 होगा, लेकिन टीआरई 5 के लिए आपको चुनाव के बाद तक का इंतजार करना होगा। एसटीईटी के लिए भी जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एसटीईटी परीक्षा पर जल्द फैसला लिया जाएगा, जिसकी उम्मीद हजारों अभ्यर्थी लगाए बैठे हैं कि उनकी परीक्षा जो 2 सालों से नहीं हुई है, उसे लेकर भी कोई बड़ा फैसला, उनके हित में कोई फैसला हो जाए। तो कहा जा रहा है कि इस पर भी बहुत जल्द फैसला होने वाला है, लेकिन 10 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी होगा टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले ही होने वाली है। 10 दिनों में विज्ञापन निकाला जाएगा। तो एसटीईटी परीक्षा पर भी बहुत जल्द फैसला होने की उम्मीद अब बढ़ती हुई तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये इंतजार सालों से कर रहे हैं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। रजनीश, टीआरई 4 को लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही परीक्षा संपन्न होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में हैं। और बता दें आपको कि इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी और निश्चित रूप से सभी जिलों को ये टास्क दिया गया था कि जो रिक्तियां हैं उसको एक जगह जो है कैलकुलेट करके और शिक्षा विभाग को सौंपे। तो निश्चित रूप से रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये जो विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि अभी शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी नहीं दिया है, लेकिन अगले 10 दिनों के भीतर कहा जा रहा है कि जो रोस्टर क्लियरेंस है उसके साथ साथ कितनी रिक्तियां जो हैं कैलकुलेट की गई है और कितने सीटों पर वैकेंसी आएगी ये सामने आएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग जो है जीएडी को, यानी सामान्य प्रशासन विभाग को पूरी रिक्तियों का जो है ब्यौरा भेज देगा और सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को जब ब्यौरा मिलेगा तब जाकर विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 सितंबर से पहले जो टीआरई 4 का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और परीक्षा जो है अब चुनाव बाद ही संभव है, क्योंकि अब जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और डोमिसाइल लागू होने के बाद जो बिहारी अभ्यर्थी हैं उनमें काफी जोश है, उत्साह है कि वो बड़ी संख्या में शिक्षक बन सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग
के दफ्तर में जो है एक तरह से इसकी गति देखने को मिल रही है। विभा, बिल्कुल रजनीश, लेकिन एसटीईटी को लेकर के भी अभ्यर्थी बड़े आशान्वित हैं कि उन्हें भी लेकर कोई फैसला हो जाए। बिल्कुल लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीएड की डिग्री जो है बेकार चली जाएगी और लगातार अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं। लाठीचार्ज भी किया गया और इस बीच एक उम्मीद जरूर जगी है कि शिक्षा मंत्री हो या बिहार के मुख्य सचिव जिन्होंने वार्ता की थी, उनकी पहल के बाद शिक्षा विभाग एस्टेट को लेकर फैसला ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये भविष्य की गर्त में है कि आखिर अब विज्ञापन से पहले एसटीईटी संभव है कि नहीं, क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट को मौका मिल सकता है अगर शिक्षा विभाग चाहे तो, और जरूरत भी है कि एस्टेट के बाद ही TRE-4 का विज्ञापन जारी हो। विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर TRE-4 से जुड़ी हुई, जिसमें चुनाव के बाद TRE-5 होगा, लेकिन चुनाव से पहले TRE-4 की परीक्षा और 10 से 15 दिनों के भीतर विज्ञापन सामने। बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योग संगठन CII की एक ताजा रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य की अत्यधिक संभावनाओं और विकास की क्षमता को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 2030-31 तक अर्थव्यवस्था दोगुनी से ज्यादा होगी। बिहार में कारोबार करना आसान होगा। राज्य में तेजी से उपभोक्ता बाजार भी बढ़ रहा है और इसीलिए कारोबारियों के लिए अब ज्यादा विकल्प खुलते नजर आएंगे। CII की ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी, इसकी उम्मीद ज्यादा प्रबल हो गई है। तो 2025-26 में 11.42% के आसपास GDP और प्रति व्यक्ति GDP जो है वो भी आपके सामने है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी। तो इसके लिए बहुत सारे आयाम विकल्प खुलेंगे। 2030-31 तक दोगुनी से अधिक अर्थव्यवस्था बिहार के विकास को एक तरीके से बूस्टर डोज के तौर पर देखा जाएगा। तो CII ने एक रिपोर्ट जारी कर यह दावा किया है जिसमें 2030-31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था को दोगुनी हो सकती है, ऐसी संभावना जाहिर की गई और इस दावे ने बिहार सरकार को भी उत्साहित कर दिया है। बिहार सरकार ये दावा भी कर रही है कि ये संभव है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस रिपोर्ट पर कहा है कि बिहार में वो तमाम संभावनाएं हैं जो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करें। नीतीश मिश्रा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, कल ही मुंबई में CII की ईस्टर्न जोन की बैठक थी और उसी बैठक में CII के द्वारा आप जानते हैं कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पूरे देश का सबसे बड़ा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म है। तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट में मुख्यतः जो दो विशेष बातें आती हैं कि एक तो अगले 5 वर्षों में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारा जो ग्रोथ है, जो जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है वो डबल होने की संभावना है। और जब हम 2047 विकसित भारत की ओर हम जब बढ़ रहे हैं, तो जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो बिहार जैसा राज्य भी आगे बढ़ेगा और जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि विकसित भारत की यात्रा में बिहार भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपके यहाँ निवेश भी नहीं है, तो इस दावे पर कैसे एतबार किया जाए? नहीं, देखिए, ये वास्तविकता है। आप कह सकते हैं कि जब हम विकसित राज्यों से हम जब कंपेयर करते हैं तो बिहार को आप देखते हैं कि लगता है कि नहीं, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है या बिहार अभी भी बहुत संघर्ष कर रहा है या अभी भी हम गरीबी झेल रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट पैरामीटर्स देखिए और बिहार की जो आप यात्रा देखेंगे विगत 2 दशक में, तो जो अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि निवेश वहीं आता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, गवर्नेंस अच्छी है, हमारी पॉलिसी अच्छी है, तो बिहार में आज अब सब कुछ है। और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 15 अगस्त को घोषणा की गई, जो एक आर्थिक पैकेज या एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक प्रोत्साहन की पैकेज हम लोग लाने वाले हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है कि जो एक बेटर माहौल बना है। MOU लगभग 1,81,000 करोड़ का हम लोगों ने साइन भी किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला सिमरिया पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये पुल न सिर्फ बिहार के विकास में अहम योगदान निभाएगा, बल्कि इससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। ये तस्वीर है बदलते बिहार की, ये तस्वीर है विकसित बिहार की।
बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा पुल। कम होगी उत्तर से दक्षिण बिहार की दूरी। बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। बदलते और बढ़ते बिहार के विकास में सबसे अहम योगदान बिहार में सड़कों का जाल निभा रहा है। इस कड़ी में अब एक पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो न सिर्फ उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा, बल्कि पटना से बेगूसराय और उत्तर बिहार जाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट उसको जोड़ने में बहुत ज्यादा सहायक यह पुल सिद्ध होगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बेगूसराय के लिए उनका विशेष कृपा हमेशा रहा, ये 6 लेन ब्रिज जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। इस पुल के बन जाने से बेगूसराय के साथ पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। ये विकासशील बिहार के आधुनिक आधारभूत ढांचे का प्रतीक है। 6 लेन पुल बन जाने से अब पटना जाने में कोई समस्या नहीं होगी। 2 घंटा में पटना से बेगूसराय आसानी से पहुंच जाएंगे। सिमरिया घाट पर बना ये पुल कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल राजेंद्र सेतु पुल काफी पुराना है और वो पुल बने 70 साल से ज्यादा हो गया है। ऐसे में पुल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे ट्रैफिक की समस्या आए दिन बनी रहती थी। इसी समस्या को देखते हुए दरअसल राजेंद्र पुल से हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन समय के साथ ट्रैफिक का दबाव बढ़ता चला गया, जिससे अक्सर इस पुल पर जाम की समस्या देखी जाती थी, जिससे 1 घंटे का समय तय करने में लोगों को काफी समय लग जाता था। जानकारी के मुताबिक औंटा घाट सिमरिया रेल सह सड़क पुल के पूर्व में सड़क पुल बना है और पश्चिम में नया रेल पुल बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो 22 अगस्त बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात बिहार को देंगे। औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाने वाला है और पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी जो है इस वक्त चल रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को बिहार को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। औंटा सिमरिया जो यह ब्रिज है यह बनकर पूरी तरीके से तैयार है गंगा नदी पर, और कहा जाता है कि एशिया का सबसे चौड़ा यह पुल है। पुल की और जानकारी हम लेंगे। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन जी, ऐतिहासिक दिन होगा और एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री देंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिहार के दूरियों को कम करने के लिए, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार 2 अलग अलग बिहार नज़र आते थे, उसको कम करने में उन्होंने लगातार प्रयास किया। कई योजनाएं दी, उसमें एक बड़ा योजना निश्चित रूप से एक सिग्नेचर स्कीम कह सकते हैं, वह है औंटा सिमरिया। आप देख सकते हैं एक तब पुराना राजेंद्र सेतु खड़ा है, जो अपने आप में इस कहानी को कहता था कि कैसे लालटेन युग में लोग बिहार के लोगों को परेशानी में रहते थे, कैसे एक राजेंद्र सेतु से क्रॉस करने में बॉटल नेक बना रहता था। और ऐसे ऐसे 3 ब्रिज थे। कोइलवर का ब्रिज आपने देखा, महात्मा गांधी सेतु को देखा, ये दोनों ही ब्रिजेज एक तरह से बॉटल नेक तीनों बने हुए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय के कारण ये तीनों जगह का ब्लॉकेज खत्म हुआ और उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट औंटा सिमरिया भी आज उद्घाटन के लिए तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया। करीब 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे उनके शिलापट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। चुनाव के पहले इस तरीके की सौगातें लगातार बिहार के लोगों को मिल रही है और यह एक बड़ा मौका होगा जब पीएम मोदी बिहार आएंगे और बिहार आने पर इस औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।